तो मैं जाऊँगी हमारे style.css में और उसे हम 7 स्टाइल करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा सर्च सेक्शन। सर्च सेक्शन में डिस्प्ले होगा फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, गैप ऑफ 10 पिक्सल और मार्जिन फ्रॉम 1.2 rem। अब जो रिसर्च सर्च सेक्शन था वो हमने स्टाइल कर दिया। सर्च सेक्शन के नीचे सर्च सेक्शन में जो भी ये इनपुट है, कहाँ पर गया वो सर्च सेक्शन में ये इनपुट है। अब हमारी बारी है इसे स्टाइल करने की। तो यहाँ पर हम जाएंगे सर्च सेक्शन में जो भी इनपुट है उसे मैं स्टाइल दूंगी सर्च सेक्शन इनपुट। यहाँ पर हम लेंगे फ्लेक्स 1। अब जो मेन ड्यू था हमारा उसकी जो डिस्प्ले है वो हमने कर दिया फ्लेक्स, और इसकी जो डिस्प्ले है वो हमने कर दिया फ्लेक्स 1। तो फ्लेक्स और फ्लेक्स 1 का मतलब है कि वो जो है वो पूरी जगह अपने आप से ले लेगा, फिक्स कर देगा अपने आप को। देन मैक्स विड्थ जो होगी वो हम रखेंगे 500 पिक्सल, पैडिंग 2.8 rem, बॉर्डर रेडियस वो होगी 8 पिक्सल की, बॉर्डर नन, बैकग्राउंड वो होगा var इनपुट bg, और टेक्स्ट कलर वो हम देंगे var इनपुट टेक्स्ट। और यहाँ पर भी हम जो ट्रांजिशन है थोड़ा सा वो लगाएंगे, ट्रांजिशन। और ये जो ट्रांजिशन है वो होगा बैकग्राउंड 0.3 सेकेंड्स के लिए। एक्चुअली हमें करना है 0.3 इज कलर एंड 0.3 सेकेंड्स के लिए। एक बार हम अब देख लेंगे कि जो नेक्स्ट क्लास है वो कौन सा है। तो मैंने सर्च कर दिया, सर्च सेक्शन में इनपुट कर दिया। अब सर्च सेक्शन में जो भी बटन्स है, ये वाले बटन्स, उसके लिए हमें स्टाइल करनी है। तो जल्दी से हम जाएंगे यहाँ पर, हम सर्च करेंगे सर्च सेक्शन जिसमें होगा बटन, बटन में जो भी पैडिंग होगी वो हम देंगे 1.8 rem एंड 1.2 rem। जो बॉर्डर होगी वो होगी नन, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, और जो बैकग्राउंड है वो होगा var btn बैकग्राउंड। उसके बाद जो टेक्स्ट कलर होगा उसे हम रखेंगे वाइट। तो #FF कर्सर हम पॉइंटर रख देंगे क्योंकि एक बटन है, आपको तो पता ही है। और ट्रांजिशन इसका होगा बैकग्राउंड 0.2 सेकेंड्स इज ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर होगा 0.1 सेकेंड्स के लिए इज। और अब हमारे ये सर्च बटन जो है इसके ऊपर अगर कोई होवर करे तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग लिखेंगे, जैसे कि होवर। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो हम चेंज कर देंगे बाय var btn होवर,
और उसी के साथ साथ हम इसे ट्रांसफॉर्म भी कर देंगे, जो कि होगी स्केल बाय 1.05। दैट्स इट। इतना हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट क्लास था, हमने जो सर्च बटन था, सर्च सेक्शन का जो बटन्स एंड जो भी थे वो सारे कर दिए। अब हमें करना है फ़िल्टर सेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पर मैं लिखूँगी फ़िल्टर सेक्शन, और फिल्टर सेक्शन में सबसे पहले जो डिस्प्ले होगा वो होगा फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे सेंटर, गैप ऑफ 15 पिक्सल, मार्जिन फ्रॉम बॉटम वो होगी 1 रेम। और उसी के बाद जो फिल्टर सेक्शन में एक सेलेक्ट नाम का टैग है, उसके लिए हम स्टाइल करेंगे, जो कि टैग है ये वाला ऑथर फिल्टर और ये रेटिंग फिल्टर, जो भी सेलेक्ट टैग है इसके लिए। तो उस टैग में हम पैडिंग दे देंगे बाय 0.6 रेम की एक्स एक्सिस से एंड 1 रेम वाई एक्सिस। बॉर्डर रेडियस जो होगा वो होगा 6 पिक्सल, बॉर्डर नन, बैकग्राउंड var btn bg, और जो कलर होगा यानी कि टेक्स्ट कलर वो हम रखेंगे FFF यानी कि वाइट। कर्सर होगा पॉइंटर क्योंकि एक बटन है, और ट्रांजिशन उसमें हम रखेंगे बैकग्राउंड बाय 0.3 इतना ही। इसके नीचे फ़िल्टर सेक्शन में सेलेक्ट जो टैग है इस पर होवर होने के बाद भी हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी है, जो कि हम यहाँ पर देंगे। और जहाँ पर सिंपली हम जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देंगे बाय BTN होवर से। इसके नीचे हमारा हमने ये सेक्शन कर दिया ऑथर फिल्टर एंड जो भी ये था वो सारा हमने कर दिया। अब हमें जो बुक ग्रिड है उसके लिए स्टाइलिंग करनी है, लेकिन वो करने से पहले हमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट जो है वो लिखनी होगी, क्योंकि हमें जो बुक्स है बुक्स फेच करनी होगी API से, एंड देन उसके ही बाद हम उसे स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम उसे नहीं स्टाइल कर सकते। इसीलिए जो भी जावास्क्रिप्ट है वो लिखेंगे, देन फिर से वापस आएंगे और उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, जाऊँगी हमारे जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पर जो सबसे पहला काम है वो मुझे करना है लोडिंग, और जो भी बुक्स है ट्रेंडिंग बुक्स वो मुझे लोड्स करने हैं। तो असिंग फंक्शन, यहाँ पर मैं एक असिंग फंक्शन ले रही हूँ। अब अगर आपको पता नहीं है कि असिंग फंक्शन क्या होता है, तो असिंग हम प्रॉमिस की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि जब तक हमारा जो फंक्शन है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता तो तब तक वो उसे क्या बोलते हैं, उसे लोड नहीं करता प्रॉमिस की तरह। इसके अंदर हम एक ट्राई कैच लेंगे, और कैच में होगा एरर, जहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट वार्न, जहाँ पर क्या होगा मैसेज API फेच फेल, लोडिंग फॉलबैक बुक्स। कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम एक फंक्शन जो है वो हम बाद में बना के यहाँ पर कॉल करेंगे, जो कि एक फॉलबैक फंक्शन होगा, फॉलबैक बुक्स, जिसमें थोड़े से बुक्स होंगे जो कि एक फॉलबैक की तरह होंगे। अगर हमारी API इनकेस लोड नहीं होगी तो एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन समझकर वो जो बुक्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे एज अ जेसन।
तो क्या हम पहले वही फंक्शन बना ले, उसके बाद हम ये फंक्शन बनाएंगे। तो मैं उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लूँगी और हम उसे बनाएंगे। तो लोड फॉल बैक बुक्स, ये वाला फंक्शन हमें यहाँ पर कॉल करना है, लेकिन यहाँ पर हम उसे बनाएंगे फंक्शन लोड फॉल बैक बुक्स। इस लोड फॉल बैक बुक्स में एक मैं जेसन फॉर्मेट क्रिएट करूँगी, तो जिसका नाम मैं लिखूँगी बुक्स डेटा, और यहाँ पर होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस, और इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी आईडी फॉल बैक 1, वॉल्यूम टाइटल वॉल्यूम इन्फो, जो भी है वो होगा टाइटल इज इक्वल टू फॉल बैक बुक 1। उसके बाद जो ऑथर हो गए, मैं काम करती हूँ कि मैं जो सारी ये जो डेटा है वो लिख कर आती हूँ, जिससे आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो उसे मैं एक बार लिख कर आती हूँ, और उसके बाद आप उसे लिख सकते हैं। तो ये रहे हमारा कुछ फॉल बैक डेटा। यहाँ पर हमने जो 2 ऑब्जेक्टिव वो क्रिएट किए, 2 ऑब्जेक्ट फॉल बैक 1 एंड फॉल बैक 2, 2 बुक्स एज डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिखेंगे हमें। तो ये फंक्शन हमारा हो गया। अब इसके बाद हम ऊपर जाएंगे और ये जो फंक्शन था हमारा लोड ट्रेंडिंग मूवीज़ बुक्स का, वो हम यहाँ पर बनाएंगे। अब तो इसमें हम कांस्ट रेस, तो ये RES जो है वो रिस्पॉन्स का शॉर्ट फॉर्म है। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, रिस्पॉन्स या फिर रिस। अवेट और फेच करेंगे हम, लेकिन फेच क्या करेंगे और किस URL से करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये URL कहाँ से लाएंगे हम। तो जो बुक्स है वो हम फेच कर रहे हैं हमारे गूगल से, गूगल API से। तो वो जो है वो हम गूगल से लेंगे। इसके लिए मैं ओपन करूँगी, तो मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र जो है वो ओपन कर दिया है। यहाँ पर मुझे लिखना है गूगल क्लाउड कंसोल, और इस लिंक पर मुझे जाना है। यहाँ पर आपका अगर लॉगिन नहीं है तो फर्स्टली आप यहाँ पर लॉगिन करिएगा, और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर एक कंसोल ऑप्शन दिखेगा। एक सिंपल है कि ये जो है वो गूगल से मिलता है, तो गूगल अकाउंट सबका होता है, इसीलिए ये अकाउंट तो आपका पास होगा ही। सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन करना है और यहाँ पर कंसोल पर जाना है। तो जैसे हम यहाँ पर कंसोल पर जाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर हमें दिखते हैं हमारे जो सारे प्रोजेक्ट्स हमने बनाए वो। ये मेरा प्रोजेक्ट है बुक फाइंडर प्रोजेक्ट। अगर आपका नहीं है तो आप क्या करिए, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट जो है बना सकते हैं। एक बार हम भी बनाएंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बुक फाइंडर, और हमने अभी अभी एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है। यहाँ पर हमें फिर से जाना है, ये हमें बुक फाइंडर दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करना है, तो वो जो प्रोजेक्ट है हमारा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें जाना है यहाँ पर API सर्विसेज एंड लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूँगी गूगल बुक API। तो ये जो है बुक्स API, इस पर हमें जाना है और इसे क्या करना है, हमें कर देना है इनेबल।
तो ये हो गई हमारी इनेबल बुक एपीआई। और अब इसके बाद हमें जाना है क्रेडिट सेल्स पे, और यहाँ पर एक न्यू एपीआई की करके एपीआई की सिंपली हमें यहाँ पर जो है हमारी एपीआई की मिल जाएंगी। हमें यहाँ से कॉपी करनी है, इसे क्लोज करना है और हमारी ऐप में जाकर पेस्ट करना है। तो वो एपीआई की हम कहाँ पर पेस्ट करेंगे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट API अंडरस्कोर की नाम से, और यहाँ पर हमें जो है वो वैल्यू पेस्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर वो वैल्यू पेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि हमें हमारी जो API की है वो किसी को नहीं दिखानी होती है। आप यहाँ पर पेस्ट करिएगा API की। यहाँ पर आपको अपनी API की डालनी है, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद हम दो जो स्टेट मैनेजमेंट, इसके बाद हमें दो स्टेट्स यहाँ पर डिफाइन करनी है जो कि एम्प्टी एरे होगी जिसमें हमारा डेटा स्टोर होगा। तो होगा लेट बुक्स डेटा, जहाँ पर जो सारा बुक्स का डेटा है वो स्टोर होगा, जो कि फ़िलहाल ही में एक एम्प्टी एरे होगा। और उसी के साथ साथ लेट माई लाइब्रेरी, जहाँ पर लाइब्रेरी में हम जो भी बुक्स सेव करेंगे वो यहाँ पर सेव होंगे। तो माई लाइब्रेरी बुक्स इज़ इक्वल टू भी एक एम्प्टी एरे होगा। तो यहाँ पर जो वेबसाइट होती है वो आप मेरे साथ लिख सकते हैं, http www.googleapis.com/books/vn/volumes। और ये जो होती है वो होती है क्वेरी में हमें क्या चाहिए, ट्रेंडिंग और इसी के साथ साथ जो मैक्स रिजल्ट्स वो भी हमें चाहिए, जो कि है 10, एंड की जो होगी वो होगी हमारी API की। तो ये सिंपली URL है जिसे हम हमारा जो डेटा है वो फेच कर रहे हैं। आप इसे मेरे साथ साथ लिख सकते हैं और यहाँ पर हम चेक करेंगे अब इफ़ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके, देन क्या करो, थ्रो न्यू एरर HTTP एरर। यहाँ पर हमने सिंगल कोट लिया है लेकिन हमें सिंगल कोट नहीं लेना है, हमें ये लेना है बैकटिक्स और HTTP एरर। और बैकटिक्स और सिंगल कोट में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर आपको आपके स्टेटमेंट के अंदर डायनामिक वैल्यूज़ लेनी है तो उसके लिए आपको बैकटिक यूज़ करनी होती है, और नहीं सिंपली स्टेटमेंट्स लिखना है टेक्स्ट का तो आप सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं, इससे एरर्स नहीं आते हमारे ऐप में। तो अगर हमारा रिस्पांस ओके नहीं होगा तो ये जो है एक एरर थ्रो कर देंगे, वरना हम क्या कर देंगे, कॉस्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस डॉट जेसन, उसे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। देन बुक डाटा इज इक्वल टू डेटा डॉट आइटम्स, और ये मुझे नहीं चाहिए आइटम्स, वरना एक एम्प्टी एरे होगा तो भी। और यहाँ पर मुझे चाहिए और दो फंक्शंस जो कि हमारे फिल्टर्स पॉपुलेट करे और जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले करे। तो यहाँ पर मैं कॉल कर लेती हूँ और उसके बाद हमें बनाना भी है वो फंक्शन। तो पॉपुलेट फिल्टर्स बुक्स डेटा, और इसी के नीचे एक डिस्प्ले रिजल्ट्स। डिस्प्ले रिजल्ट्स नाम का एक फंक्शन हम लेंगे जहाँ पर होगा बुक्स डेटा और इसकी वैल्यू हम लेंगे रिजल्ट्स। मतलब इस फंक्शन को हम दो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, एक तो बुक्स डेटा और दूसरा है रिजल्ट्स। तो ये फंक्शन हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, दो फंक्शंस बनाने, जो कि है
पॉपुलेट फिल्टर्स एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स। तो हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारा पॉपुलेट फिल्टर्स एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स है वो बना लेते हैं। और एक बात और, हमें ये दो फंक्शन से वो इस वाले फंक्शन में भी कॉल करने, क्योंकि जो फॉल बैक लोडिंग है उसके बाद भी ये दो फंक्शंस चलने चाहिए इसके साथ साथ। तो यहाँ पर भी हमने कॉल कर दिया। तो हम जाएंगे यहाँ पर नीचे और जो भी दो फंक्शंस थे हमारे वो हम बिल्ड करेंगे।